700 लग्जरी कारें, घर की कीमत 4000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए के लग्जरी यॉट और 8 प्राइवेट जेट, वो भी लग्जरी सुविधाओं से पूरी तरह लेस। ये सब कुछ है दुनिया के एक लौते रिची रिच के पास। अब मैं रिची रिच क्यों बोल रहा हूं, तो चलिए एक कहानी सुनाता हूं। 80 के दशक का दौर था, एक कार्टून सीरीज आई, नाम था रिची रिच। इस कार्टून सीरीज में एक छोटा बच्चा होता है जिसके पास दौलत बेशुमार होती है। दुनिया के हर ऐशो आराम का ये एक लौता वारिस होता है। खुद का सिनेमा घर, खुद का स्टेडियम, वो भी हर तरह के स्पोर्ट्स का, महंगी महंगी गाड़ियां, लाखों टन सोने से लदी बड़ी बड़ी तिजोरियां, और इससे भी ऊपर देश के प्रेसिडेंट से अच्छे खासे संबंध, इतने अच्छे कि एक फोन कॉल पर कोई भी रुका हुआ काम चल पड़े। आप में से कई सारे लोगों ने भी ये सीरीज देखी होगी जो उस जमाने से आते हैं, जिनका बचपन इस तरह की कार्टून सीरीज देखकर बीता है। खैर, ये तो बात हुई गुजरे जमाने की। अब जरा वापस कदम रखते हैं आज के जमाने में, और इसी जमाने में ऐसी ही लाइफ जी रहे हैं यूएई के प्रेसिडेंट और किंग मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। इन्हें भी इस जमाने का रिच रिच कहा जाता है। 63 साल के ये जनाब दुनिया की पावर अपनी जेब में लेकर चलते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आज मैं अचानक इनके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। भाई, करना बनता भी है। वजह है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन का हमारे देश में आना। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये क्यों आए हैं ये भी आपको बताते हैं। क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। क्यों है इसका भी छोटा सा जिस्ट दूंगा। देखिए, अल नहायन पहली बार भारत आए हैं। दरअसल उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय संबंधों समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। बात अगर पिछले कुछ सालों की जाए तो भारत और यूएई के बीच पॉलिटिकल, बिजनेस, टूरिज्म, एजुकेशन और कई दूसरे सेक्टर में काफी अच्छे संबंध रहे हैं। वहीं क्राउन प्रिंस के पहले भारत दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे, क्योंकि ये यात्रा उस समय हो रही है जब दुनिया के मिडिल ईस्ट देश आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी भी अब तक 7 बार यूएई की ट्रिप कर चुके हैं, तो ऐसे में ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्राउन प्रिंस का ये भारत दौरा कई सेक्टर्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और इसीलिए आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर क्राउन प्रिंस का इतिहास क्या है और अबू धाबी पर हुकूमत जमाने वाले अल नहायन परिवार ने यूएई की किस्मत कैसे बदल दी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संयुक्त अरब अमीरात में कौन कौन से अमीरात आते हैं और अमीरात का मतलब आखिर क्या होता है। देखिए, अमीरात अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है रियासत या फिर राज्य, और संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात हैं जिनमें हर एक का एक अमीर राजा है। हालांकि इन सभी अमीरातों को मिलाकर एक राष्ट्रपति होता है। असल में अमीरात एक राजनीतिक क्षेत्र होता है जहां हर वंश का एक राजा होता है। आप चाहे तो अमीरात शब्द को हिंदी में सल्तनत का नाम भी दे सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई अमीरात के मतलब की। अब जानते हैं कि अमीरात में कौन कौन से अमीरात आते हैं। असल में वक्त था 1971 का। इन अमीरातों पर अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा कसा हुआ था। फिर कुछ वक्त बाद अंग्रेजों से अमीरातों को आजादी मिल गई और उसी दरमियान 6 अमीरातों ने मिलकर एक नया देश बनाया और एक अमीरात रास अल खैमा 1972 में संयुक्त अरब अमीरात में शामिल हो गया। इसके बाद बने 7 अमीरात, जिसमें दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा और अल कुवैत जैसे मुल्क बसते चले गए। अब सवाल ये भी आता है कि शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन है कौन। असल में अबू धाबी के नए क्राउन प्रिंस अल नहायन का जन्म 8 जनवरी 1982 को हुआ था और 2008 में शेख फातिमा बिन संतूर अल नहायन के साथ शादी के बंधन में ये बंध गए। 2 बेटी और एक बेटे के पिता शेख खालिद अपने निजी जीवन में बेहद फोकस और डिसिप्लिन वाले व्यक्ति हैं। वो अबू धाबी कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं और इससे पहले 2016 में उन्हें सुरक्षा परिषद का प्रमुख नियुक्त किया गया था। पिछले साल ही उन्हें प्रिंस बनाया गया। इससे पहले साल 2016 में उन्हें उप सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। शिक्षा के प्रति जुनून के साथ यूएई के शासक के सबसे बड़े बेटे ने सरकार के नेतृत्व वाले करियर बिल्डिंग कार्यक्रम की शुरुआत की। शेख साहब फार्मूला 1 के काफी बड़े शौकीन हैं, इसीलिए उन्होंने फार्मूला 1 ग्रुप और अबू धाबी मोटर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिससे आने वाले 2030 तक फार्मूला 1 एतिहाद एवरेज अबू धाबी प्रिक्स की मेजबानी करने के लिए 10 साल का समझौता हो चुका है। हालांकि प्रिंस को आर्ट एंड कल्चर का भी काफी शौक है और इसीलिए वो अबू धाबी को इस तरफ आगे बढ़ाने के लिए हर दिन काम कर रहे हैं ताकि अबू धाबी दुनिया के सामने एक हब बनकर सामने आए। चलिए, ये तो बात हुई अबू धाबी के प्रिंस की। अब जरा इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर अंदर जाकर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के 7 राज्यों में से एक अबू धाबी देश की राजधानी है।
इस देश को तेल की धरती कहा जाता है। जब यहाँ तेल की खोज हुई भी नहीं थी तब से यहाँ राज अल नहायन परिवार का है, मगर आज से कुछ दशक पहले अबू धाबी का अल नहायन परिवार इतना अमीर नहीं था। संयुक्त अरब अमीरात और अल नहायन परिवार की अमीरात की कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब इस जगह तेल की खोज हुई। इससे पहले देश की ज्यादातर आबादी के पास बुनियादी सुविधाओं की कमी थी, मगर तेल की खोज के तुरंत बाद अबू धाबी के उस वक्त के शाह शेख बिन सुल्तान अल नहायन ने देश की किस्मत बदल कर रख दी और क्षेत्र के सभी अमीरात को इकट्ठा करके संयुक्त अरब अमीरात के नाम से एक देश बनाया। 1971 में देश का राष्ट्रपति बनाए जाने के बाद से शेख जैद बिन सुल्तान अल नहायन को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अब साल था 2004 जब उनके बेटे शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन को पिता की जगह संयुक्त अरब अमीरात का प्रमुख घोषित किया गया। हालांकि साल 2022 में ब्रिटेन की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट से पढ़ाई करने के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन को संयुक्त अरब अमीरात का तीसरा राष्ट्रपति बनाया गया। और एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, दुबई में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का नाम भी संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति खलीफा बिन जैद अल नहायन के सम्मान में ही रखा गया है। ये बात शायद ही कम लोगों को पता होगी। आज का अबू धाबी किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन अगर अबू धाबी के पुराने वक्त को पलटकर देखा जाए तो इसकी तस्वीर को बदलने का काम किया था उस वक्त अबू धाबी के शासक रहे जैद बिन सुल्तान ने। वो सुल्तान ही थे जिन्होंने न केवल अपने परिवार बल्कि इस क्षेत्र की किस्मत को बदल कर रख दिया। ये बात उस अबू धाबी की है जहां पीने का पानी लेने के लिए भी मीलों का सफर तय करना होता था। लोग उस दौर में यहाँ तंबू गाड़ कर रहा करते थे, लेकिन बाद में तेल की खोज के बाद यहाँ सड़कें बनाने का काम शुरू किया गया, बेहतर सुविधाओं वाले अस्पताल बनाए गए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग आज उस दौर की ही देन है। जैद बिन सुल्तान वो राजा हुए जिन्होंने खुद तो पैसा कमाया ही, लेकिन साथ में अपने देश की जनता को भी पैसा कमाने का मौका दिया। 1960 के दौर का अंत हो रहा था। ब्रिटेन ने अरब कॉन्टिनेंट्स के देशों में अपनी कॉलोनियों से निकलना शुरू कर दिया था। असल में एक वक्त वो भी था जब यहाँ अंग्रेजों ने एंट्री की। ये वो दौर था जब कुछ लड़ाकू कबायली वहां से गुजरने वाले फ्रेट कैरियर शिप्स को लूट कर ले जाया करते थे और इसीलिए अंग्रेजों ने इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ एंट्री की थी। हाँ, वो बात और है कि वहाँ तेल की खोज हुई तो, लेकिन जब अंग्रेजों ने वहाँ रहने में फायदे से ज्यादा खतरा देखा तो वो वहाँ देश छोड़कर चले गए। लेकिन 16 जनवरी 1968 को सुएज और खाड़ी के ईस्ट से ब्रिटेन के हटने की घोषणा के बाद शेख जैद बिन सुल्तान ने दूसरी अमीरात के साथ करीबी संबंध बना लिए थे। 18 फरवरी 1968 वो साल था जब अबू धाबी प्रिंस दुबई के उस समय के शासक रहे शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम के साथ आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए दुबई गए और दोनों ने अपने बीच फेडरेशन के समझौते पर सहमति जताई और इसके बाद फेडरेशन की मांग के तौर पर केवल वो 7 अमीरात शामिल होंगे जो समझौते के लिए तैयार हैं, ऐसा भी बताया गया। और बस इसी बात पर अबू धाबी के उस समय के अमीर जैद बिन सुल्तान अल नहायन देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। तेल की खोज हो चुकी थी और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश किया जाने लगा था। वो शेख जैद ही थे जिन्होंने अपनी लगन से संयुक्त अरब अमीरात को बनाने के लिए काम किया और आज ही उसी वक्त की देन है कि ये देश हर दिन तरक्की की राह पर बढ़ता जा रहा है और अपने लिए नए रास्ते खोल रहा है, बल्कि अपने लोगों के लिए भी ये हर दिन काम कर रहा है और नए आयाम खड़े कर रहा है। खैर, ये थी कहानी यूएई और उसके क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसी ही टॉप इंटरेस्टिंग अनहर्ड स्टोरीज के लिए डू सब्सक्राइब वन इंडिया हिंदी।